आज है 4 जुलाई। आज के करंट अफेयर शो देखते हैं। बोत्सवाना की राजधानी क्या है? बोत्सवाना की राजधानी गब्रोना है। यहाँ की करेंसी पुला है। पुला। डबलिन कहाँ की राजधानी है? डबलिन आयरलैंड की राजधानी है। रिजविक आइसलैंड की राजधानी है। नैपिता म्यांमार की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोत्सवाना हाल ही में चर्चा में बना हुआ है। बोत्सवाना में लगभग 350 हाथियों की डेथ हो गया है। यह अभी एक तरह से रहस्य में बना हुआ है, किस प्रकार इनका इतना सारी मात्रा में डेथ हो गया है। लगभग 60 दिन पहले ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पे, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट अब इसको चेक करा रही है। कहीं कोई शिकारी या फिर कोई जो इनके दांत होते हैं उनके लिए तो इनको मारे नहीं है, लेकिन मैक्सिमम जो हाथी हैं उनके दांत पाए गए हैं। इस वजह से जो भी गवर्नमेंट है अब यहाँ पे कोई और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, जैसे मे बी उनमें भी कोई बीमारी हो या जो कुछ भी हो, ऐसा कुछ हो सकता है। जो ये हाथी मरी पाई गई हैं, मृत पाई गई हैं, ओकावा वेंगो करके डेल्टा है, वहाँ पे ये हाथी मरी हुई पाई गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डबलिन आयरलैंड की राजधानी है और यहाँ का करेंसी यूरो है। रिजविक आइसलैंड की राजधानी है। यहाँ मुद्रा क्रोना है। और नैपिता म्यांमार की राजधानी है। यहाँ की करेंसी क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाचार पत्र का प्रथम संस्करण मत्स्य संपदा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यह गिरिराज सिंह द्वारा लॉन्च किया गया है। यह केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी के इनके अंडर में आता है। डॉक्टर हर्षवर्धन, यह फैमिली एंड हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। प्रकाश जावड़ेकर MHRD मिनिस्टर हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रमेश पोखरियाल इनके अंडर में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन इनके अंडर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को वित्त पोषण का समर्थन करते हुए $750 मिलियन की मंजूरी दी है। किसने दी है? MSME किसके अंडर में आता है? यह नितिन गडकरी के अंडर में आता है यह मिनिस्ट्री। वर्ल्ड बैंक ने $750 मिलियन की मंजूरी दी है। वर्ल्ड बैंक के प्रमुख कौन है? डेविड मालपास है। डेविड मालपास। वर्ल्ड बैंक की अभी वर्तमान में 189 कंट्री सदस्य हैं। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर USA वाशिंगटन DC में है। स्विस बैंक की हेडक्वार्टर बासेल में है स्विट्जरलैंड में। RBI और SBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्विस बैंक की जो हेडक्वार्टर है वो बासेल में है, जो स्विट्जरलैंड में है। पहली बार एकीकृत बाल विकास सेवा योजना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अस्थायी रूप से उत्पादित मिलेट का मतलब होता है ज्वार बाजरा को पेश करने के लिए
फैसला लिया है? किसने फैसला लिया है? उड़ीसा ने फैसला लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 129 साल बाद किलबैक, इसका नाम ही असम किलबैक नामक सांप इस पुनः कहाँ देखा गया है? यह सांप असम में देखा गया है। असम और अरुणाचल के जो बॉर्डर पे है उस पे देखा गया है। ये भी सही हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में ये सही है क्योंकि असम में अरुणाचल बॉर्डर की तरफ देखा गया है, इसलिए एक्चुअल में आंसर असम होगा। लास्ट टाइम यह 1981 में ब्रिटिश चाय बागान में असम में देखा गया था। यह सैमुअल एडवर्ड द्वारा देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में किसे डायना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डायना पुरस्कार से फ्रेया ठकराल को सम्मानित किया गया है। फ्रेया ठकराल यह 13 वर्षीय एक स्कूली छात्रा हैं जिसे रिसाइक्लर ऐप के लिए इनको डायना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह जो रिसाइक्लर ऐप है, यह जो वेस्टेज है, अपशिष्ट है, उससे जो संचालक होते हैं, जो डोर टू डोर मतलब लोगों द्वारा कुछ चीज़ें होती हैं जो अपशिष्ट जिनको रिफाइनरी करके मतलब उसको कुछ यूज में या तुरंत मतलब उसको कुछ यूज में लाया जा सकता है, उस टाइप के जो भी हैं वो व्यक्ति उन संचालकों से संपर्क कर सकते हैं इस ऐप के माध्यम से। अरविंद केजरीवाल सीएम है, मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम है दिल्ली के, सत्येंद्र जैन वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर हैं। ड्रग डिस्कवरी हैकाथन 2020 का किसके द्वारा शुभारंभ किया गया? यह रमेश पोखरियाल निशंक और डॉक्टर हर्षवर्धन जी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। हर्षवर्धन जी हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर में आती है और रमेश पोखरियाल जी के अंडर में पर्यावरण और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इनके अंडर में आता है। इनके अंदर महिला बाल विकास मंत्रालय आता है। गिरिराज सिंह के अंडर में मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी उद्योग इनके अंडर में है। प्रकाश जावड़ेकर जी के अंडर में MHRD ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट आता है। जो शिक्षा जो है, एजुकेशन, इन्हीं के अंडर में देखा जाता है। एजुकेशन मिनिस्टर स्पेशली कोई करके नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में नहीं है? उत्तर प्रदेश में कुल 3 टाइगर रिजर्व हैं। पहला पीलीभीत है, दूसरा दुधवा टाइगर रिजर्व है, तीसरा आमनगढ़ टाइगर रिजर्व है। यह बिजनौर ज़िले में है। जिम कॉर्बेट कहाँ है? यह उत्तराखंड में है। इसका सही आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट, जो उत्तर प्रदेश में नहीं है। और इंडिया में कुल 50 टाइगर रिजर्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उद्यम पोर्टल किसके द्वारा विकसित किया गया है? उद्यम पोर्टल MSME मंत्रालय द्वारा माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज मंत्रालय, यह नितिन गडकरी के अंडर में आता है। यह पंजीकरण करने के लिए जो अभी इसके द्वारा MSME स्टैंड अप करने के लिए जो अभी गवर्नमेंट द्वारा जो पैसा आ रहा है उनको लाभ ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने के लिए उद्यम पोर्टल का
विकसित किया गया है। सबूजा उड़ीसा पहल किससे संबंधित है? यह वृक्षारोपण से संबंधित है। यह उड़ीसा में यह पहल स्टार्ट किया गया है। यहाँ एम रखा गया है कि 1.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 11.3 करोड़ वृक्षारोपण करना है। 13.3 करोड़ वृक्षारोपण करना है, पौधे लगाने की यह योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंस्टा लोन म्यूचुअल फंड किसने लॉन्च किया है? इंस्टा लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यह जो इंस्टेंट लोन लेना चाहते हैं यह उनके लिए यह स्पेशली लॉन्च किया गया है। यह ICICI जो बैंक है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो बैंक है उसके द्वारा यह लॉन्च किया है। यह कंप्यूटर एज एक करके सर्विसेज है, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, उसके साझेदारी के साथ इसने लॉन्च किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को मनाया जाता है। यह जो भी खेल संबंधी समाचार होता है वह उसको ये जनता तक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इनको पहुंचाने का कार्य होता है। हाल ही में सरोज खान जी का मृत्यु हो गया है। यह इनकी उम्र 71 ईयर्स का हो गया था और यह कार्डियो बीमारी से मतलब ये ग्रसित, कुछ दिन पहले इनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, इनकी मृत्यु हो गई है। यह कौन थी? यह नृत्य निर्देशक थी। नृत्य निर्देशक हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश में कोरियोग्राफर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कितने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? क्रिकेट काउंसिल ICC, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में है। हेडक्वार्टर दुबई में है। और जो इसके इस्तीफा दिए हैं अध्यक्ष पद से सुबह शशांक मनोहर है और उपाध्यक्ष कौन है? इमरान ख्वाजा है। यह अभी जो वर्तमान में यही जो भी उनका कार्य है वह इमरान ख्वाजा ही देखेंगे जब तक कोई दूसरे अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर दिया जाता है। संजय द्विवेदी जी कौन है? यह मास कम्युनिकेशन जो है उसका इनको महानिदेशक के रूप में चुना गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ IIMC जो है IIMC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के महानिदेशक के रूप में इनको चुना गया है। इंद्रमणि जी कौन है? जो बाहरी इंटरनेशनली स्तर पर और UN संबंधित और इंटरनेशनल स्तर पर जो भी बैठक होगी या फिर जो भी संवाद होगा उस वहाँ पर वह राजदूत रहेंगे, इंद्रमणि पांडे जी। इन UN एंड अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है। दूसरी कौन सी वैक्सीन है जिसे केंद्रीय औषध नियंत्रण संगठन CDSCO दी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने मानवीय परीक्षण की अनुमति दी है? दूसरा पहला तो कोवैक्सीन है, सबको पता होगा। दूसरा कौन है? जाइकोवा-D है। यह BBB बायोटेक लिमिटेड कंपनी है जो हैदराबाद में, वहाँ हुआ कोवैक्सीन बनाया जा रहा है। इसको परीक्षण के लिए अनुमति दी गई है। अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार नामक ऑटोबायोग्राफी
किसके द्वारा लिखी गई है? यह मारिया शारापोवा द्वारा लिखी गई है। यह एक बैडमिंटन खिलाड़ी थी। और मेकिंग न्यू इंडिया किसके द्वारा नामक पुस्तक यह किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर विवेक देबोराय द्वारा लिखी गई है। यह डॉक्टर विवेक देबोराय द्वारा लिखी गई है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए।